बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जी एएसआई के पास पेपर जो कि इवनिंग सेशन था वो किया था इंग्लिश पोर्शन। अब जो मॉर्निंग में इंग्लिश का पोर्शन था वो करेंगे और इसके साथ कुछ मैंने जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन ऐड कर लिए। ये 14/07/2019 को जो पेपर हुआ था एएसआई का, तो ये उस पेपर में से एमसीक्यूज मैंने लिए हैं। इंशाल्लाह ये बहुत इंटरेक्टिव और हेल्पफुल सेशन होगा आपके लिए एएसआई या एएसएफ की किसी भी पोस्ट के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज रिपीटेड होते हैं इंग्लिश में, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के और जनरल साइंस के। तो इसलिए प्रीवियस पेपर बेस्ट वे होते हैं किसी भी एग्जामिनर के माइंड को ग्रैब करने के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, जो जैसा कि इंग्लिश में होता है आपको पता है कि एंटोनिम और सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम पहले ऑपोजिट उसने पूछा हो, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ विशियस। विशियस का अपोजिट क्या होता है? तो विशियस असल में जेंटल का अपोजिट होता है। तो जेंटल आपको पता है शरीफ और सिंपल, और जो बादब शख्स को कहते हैं, और विशियस जो होगा वो इसका अपोजिट होगा कि जो कि बदतहजीब हो। और विशियस का जी जो जेंटल, ये इसका एंटोनिम है यानी अपोजिट है। व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ डिमूअर। डिमूअर का मतलब होता है कि जो मतलब किसी चीज़ को कबूल ना करना, तो इसका होता है एम्ब्रेस यानी उसको एक्सेप्ट करना, उससे मिलना। तो ये इसका एंटोनिम है। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट असल में होती है जी झूठ को भी बोला जाता है, और इसका जी अपोजिट है कॉशियस। तो इम्प्रोविडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है सिनोनिम या एंटोनिम में आता है। तो ये अभी सीएसएस के जो लेटेस्ट हुआ था उसका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें भी इम्प्रोविडेंट के बारे में उसने पूछा हुआ था। तो आप प्लीज़ इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कि इम्प्रोविडेंट जो है ये मतलब इसका क्या मीनिंग होता है, और इसका अगर सिनोनिम आए तो वो क्या होगा, अगर एंटोनिम आए तो वो कॉशियस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसका एंटोनिम है। तो इनके आपको देखें, जो एमसीक्यूज आप करते हैं उनके आपको मीनिंग आने चाहिए। मीनिंग आएंगे तो आपको उसको याद करना आसान हो जाएगा। तो कॉशियस का मतलब होता है जैसे मोहतात होता है, इम्प्रोविडेंट का मैंने आपको बता, तो गैर मोहतात कह लें, या इसका मतलब होता है जो शख्स झूठा हो उसको भी इम्प्रोविडेंट कहते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे नंबर 4 पे जो एंटोनिम है वो है जी व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट होता है जी सुपरस्टिशियस का मीक। मीक और जो सुपरस्टिशियस हैं ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। मीक का मतलब होता है हलीम, यानी कि जो शख्स हलीम और तहम्मुल मिजाज हो उसको मीक कहते हैं। और जो सुपरस्टिशियस होता है असल में ये भड़कीला और जो पुरशोर शख्स हो उसको सुपरस्टिशियस कहते हैं। तो इसका मीक आएगा हलीम। व्हाट इज़ अपोजिट वर्ड ऑफ एप्रोबेट। एप्रोबेट असल में बेसिकली एप्रोबेशन कहते हैं मंजूरी को, किसी की अप्रूवल को। तो ये कंडेम्ड है यानी रद्द करना उसको, ये इसका अपोजिट होगा। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ वर्ड इरेसिबल। इरेसिबल का है जी डिटरमन। डिटरमन आपको पता है मजबूत को कहते हैं, और जो अपने इरादों पे पुख्ता, और इरेसिबल गैर मतलब जो जिसको जो कि अपने इरादों और कुव्वत पे मजबूत ना हो। तो चलें आगे चलते हैं जी। आगे होंगे इसके जो सिनोनिम होंगे वो देख लेते हैं कि वो कौन से पूछे हुए हैं जी। उसने कहा व्हाट इज़ वर्ड सिमिलर टू। तो सैनिटोरियन वर्ड उसने दिया हुआ, कहता है सैनिटोरियन का जो है वो इसका सिनोनिम क्या है। तो आपको पता है जो लाउड होता है ये असल में किसी भी भड़कीले या पुरशोर मतलब आवाज़ को कहते हैं। तो सैनिटोरियन का मतलब भी पुरशोर यानी होता है। तो व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ लॉची। तो इसका होता है गौची। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एक्चुअली जो होता है लफ्ज़ गौची, इसका मीनिंग होता है
लैकिंग ईज और ग्रेस, या सोफिस्टिकेटेड जो शख्स होता है, या सोशली awkward जो बंदा होता है, उसको बोलते हैं गॉच। तो ये याद कर लीजिएगा। लॉश और गॉश जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। गॉश जो होता है अनसोफिस्टिकेटेड शख्स को बोलते हैं जो awkward हो, और लॉच BC को बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं। व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ सैक्रोसैंक्ट? ये सैक्रेड को कहते हैं, यानी जो पाकीज़ा हो उसको सैक्रोसैंक्ट कहते हैं। व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ पॉल? पॉल आपको पता है ये बहुत इसका होता है सेंशिएट। पॉल का सिमिलर वर्ड सेंशिएट है। पॉल का मतलब होता है जी जो लफ्ज़ है PALL पॉल, तो पॉल का मतलब होता है कफन को बोलते हैं जी, या अ क्लॉथ स्प्रेड ओवर अ कॉफिन। टॉम मतलब किसी कबर वगैरह पे जो कपड़ा डाला जाता है उसको पॉल बोलते हैं। तो ये सेंशिएट इसका आएगा। और डार्क क्लाउड को भी कहते हैं, ये इसका मीनिंग होता है तो सेंशिएट। सेंशिएट जो वर्ड है, सॉरी सेंशिएट नहीं, सेशिएट। तो जो सेशिएट है इसका मीनिंग होता है जी सैर को बोला जाता है। ये तो सेश, तो आपने इनका मीनिंग याद कर लेना। व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड ऑफ नाबोब? ये देखें बहुत ही आसान और सिंपल वर्ड आ गया है कि नाबोब का मीनिंग क्या होता है। तो नाबोब आपको पता, नवाब जो हमारे इधर नवाब किसी दौर में होते थे, गोरे के दौर में, तो ये असल में गोरे उसको नवाब को नाबोब बोलते थे। तो बिग वग होता है, बिग विग यानी कि हम वडेरा जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान था। अब आगे चलते हैं जी कि विच वर्ड इज़ प्रिडिक्टिव नाउन। तो आपको पता है कि प्रिडिक्टिव का मतलब क्या होता है, और नाउन का भी। नाउन तो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं। तो आपने ये सेंटेंस देखना, सोलर एनर्जी कैन बी एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर जो है बेसिकली ये आपका प्रिडिक्टिव नाउन है। तो आगे जी सवाल था, क्वेश्चन इससे द लाइक स्विमिंग वेन एवर दे हैव अ लेयर टाइम विच वर्ड इज़ अ वर्बल नाउन। तो स्विमिंग जो है ये इसका वर्बल नाउन है। दे लाइक स्विमिंग, देखें यहाँ पे वर्ब जो स्विम है वो मीनिंग यानी इधर उसके साथ ING लग के वो एक नाउन बन गया है, तो इसलिए ये इसका आंसर है। तो 8 नंबर पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8, शी सेड। ये देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि शी सेड इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल टेक गुड मार्क्स। तो ये देखें शुरू में इसके पास आ गया तो इंटरनल चेंजेस होंगी। तो और सेकंड ये जो सेंटेंस है ये एक एडवाइस कर रहा है, तो इसका है माई। और दूसरे इंटरनल जो चेंजेस होंगी आपको पता, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो सन के फार्मूला से होंगी। कि सन का फार्मूला जो है वो जनाब यूज़ किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस के लिए, कि बाहर पास्ट हो तो जो इंटरनल कॉमास के अंदर सेंटेंस के अंदर आपके प्रोनाउंस होंगे वो अकॉर्डिंग टू जो इंटरनल कॉमा के बाहर, यानी आपका रिपोर्टेड पार्ट है उसके मतलब सन के लिहाज, यानी इसका जो फर्स्ट पर्सन होगा इंटरनल कॉमास के अंदर वो बाहर के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज होगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा सन का फॉर्मूला। तो ये देखें उसने कहा जी माई टीचर एडवाइजेज इफ़ आई वर्क हार्ड तो आई विल टेक गुड मार्क्स। यू, अब ये 4 आपको दिए गए हैं जनाब ऑप्शन, तो इनमें से आपने देखना कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। यू मेंटेन अ हेल्थी लाइफ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, तो यू कैन मेंटेन a healthy life. You was kept, you keep नहीं, you can maintain a healthy life if you keep exercising. तो देखिए वैसे भी बाहर में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है, तो अंदर मतलब जो शुरू में भी जो होगा वो प्रेजेंट ही होगा, तो ये दोनों ये तो यहाँ पे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अब कीप और कैन में है,
यू की मेंटेन तो नहीं आ सकता, आपको पता दो वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते, तो की भी यहाँ पे रिजेक्ट होगा, तो कैन इसका आंसर है। देखिए थोड़ी सी वजह से हम लोगों ने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिया कि ये प्रेजेंट है तो पास्ट शुरू में नहीं आएगा। वन, अब कीप और कैन में कीप और मेंटेन दोनों वर्ब हैं, दो वर्ब इकट्ठे नहीं आते, तो कैन आएगा इसका। आगे चलते हैं जी, वो आगे है जी विच इज़ द सिंगुलर अब सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस आई लाइक टू वॉक द रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज नो वन कुड सी माई टीयर्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, माई है इसमें आप देखें तो, चूँकि रिफ्लेक्शन जो प्रोनाउन यूज़ किया गया, आई तो सब्जेक्ट है, तो आई लाइक टू वॉक इन द रेन फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज टू नो वन कुड सी माई टीयर्स। तो ये माई टीयर्स यहाँ पे माई सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन है। चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन शी साइड विद रिलीफ, यानी उसने ऑन रिलीफ में सुख का सांस लिया, तो शी साइड विद रिलीफ आएगा, और नॉट ऑन, ऑफ, नॉट, एट। तो विद माई, अब प्रपोजिशन हम कर रहे हैं, प्रपोजिशन आपको पता बड़ा अहम पार्ट होता है इस पेपर का। तो आगे चलते हैं जी, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। फिर प्रपोजिशन आ गया, ही बिगेन हिज करियर 20 years ago एज अ डॉक्टर, लाइक अ डॉक्टर नहीं, सच एज डॉक्टर नहीं, एज अ डॉक्टर। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, शी मेक्स रीडिंग लैम्प्स ओल्ड वाइन बॉटम, आउट ऑफ ओल्ड वाइन, ये ईडियम आ गया जी, ईडियम की प्रपोजिशन, आउट ऑफ ओल्ड वाइन बॉटल्स जो है ये ईडियम है, तो आउट ऑफ इसका आएगा। तो ये याद कर लें, देखें ईडियम भी पूछ लेता है वो बंदा, तो आपने ईडियम को भी प्रपोजिशन में सॉल्व करते हुए याद रखना है कि उसने कहीं प्रपोजिशन में ईडियम तो नहीं पूछा हुआ। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, द टॉयलेट इज स्ट्रेट थ्रू अप, अपोजिट नहीं, थ्रू अप दैट डोर व्हेन द स्टेयर्स ऑन द लेफ्ट, तो थ्रू अप आएगा या थ्रू अप। चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, wreckage from the plane was scattered over a wide area, from नहीं, on नहीं, at नहीं, over आएगा। तो ये हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म होगा, इसलिए मैंने थोड़े से इसके साथ दूसरे भी MCQs ऐड कर लिए थे ताकि एक ही वीडियो में हम मज़ीद इसको देख सकें, तो प्लीज़ ये भी देखें। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है ये जी टोटल नंबर ऑफ़ पाकिस्तान नेशनल असम्बली में 342 हैं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें 336 रह जाएंगी। तो वो KPK में जो फाटा जम हुआ उसकी वजह से 6 सीट कम होगी। दी हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान IA, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान ICAP को कहते हैं, तो ये कराची में है। आपको पता है ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट MCQ आ गया है जी कि हु सर्व एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो स्पीकर नेशनल असम्बली जो होता है जी वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, और एक्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में आ जाए तो वो सेनेट चेयरमैन होता है। ये दोनों बातों में फ़र्क कीजिएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं तो नेशनल असम्बली स्पीकर, और अगर प्रेसिडेंट नहीं तो आपके जो, जैसे कि ये लास्ट इन्होंने वो हलफ लिया था नून लीग की जो अभी गवर्नमेंट आई है, इसमें उनके जो सेनेट के चेयरमैन है सदरनाथ अवेलेबल थे, तो उसकी जगह तो जैम पीर विंड पावर प्लांट जो है जी ये ठट्ठा में है, ये याद कर लीजिएगा। नोबेल प्राइज़ जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में, और इसको मिला था फिज़िक्स में। इन्होंने जो वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनके पर इन्होंने रिसर्च की थी, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो 1979 में याद कर लीजिएगा, फिज़िक्स में मिला था। फर्स्ट शहीद फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान मरियम मुख्तार बेचारी थी ये फीमेल, तो अल्लाह इनको जन्नत में आला मुकाम दे। ये पाकिस्तान की पहली पायलट थी जो कि शहीद हुई हैं। तो नंदीपुर पावर प्लांट ये जी गुजरांवाला में है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का बड़ा करप्शन केसेस भी चलते रहे हैं पीपल पार्टीज़ की गवर्नमेंट में, जो याद कर लीजिए गुजरांवाला में है। द नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन विल ट्रांसपोर्ट LNG फ्राम कराची टू कसूर करेगी। ये जो LNG की नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है जो अभी रशिया के साथ भी जिसका जिक्र चल रहा था, तो कराची टू कसूर। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड वो अफ्रीका है, आपको पता है। जो सबसे बड़ा वो एशिया है, और जो सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया। द नोबेल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड इन द 6 फील्ड में जी। ये फील्ड्स के नाम भी याद कर लीजिएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जो है मेडिकल साइंसेस, इकोनॉमिक्स, पीस, और इसके अलावा है जो मतलब
इसके अलावा 5 तो मुझे याद है, छठा प्लीज़ देख लीजिए। द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसकी है 21,196। तो ये मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर दिया था FIA में, उसमें ये MCQ आया हुआ था कि कितनी टोटल लेंथ है, याद कर लीजिएगा 21,196। तो उसमें तो 21,000, 2-3 ऑप्शन थे, 21,196। तो UNO का मोटिव क्या है जी, इट्स योर वर्ल्ड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। UNO का जो है वो है दी, जो इसका है मोटिव है, इट्स योर वर्ल्ड। पाकिस्तान 23 मई 2019 को सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ प्लास्टिक मिसाइल शाहीन-1 2000 किलोमीटर, ये नहीं सॉरी शाहीन-2 1500 किलोमीटर पाकिस्तान ने कंडक्ट किया था। ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट MCQ उसी पेपर में आया हुआ था। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को, 12 मार्च याद कर लीजिएगा। 7 मार्च को ये पेश की गई थी। ये भी आ सकता है कि असम्बली में कब पेश की थी, 7 को की गई थी। विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो ये देवदार है पाकिस्तान का नेशनल ट्री। विच वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो चौधरी खालिकुज़्ज़मान थे जो 1949 में पहले प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। तो द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड, तो 11 मार्च 2013 को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड 11 मार्च 2013 को। होमैनी फॉरेन पर्सनैलिटी जो थी वो कितनी फॉरेन पर्सनैलिटी हैं गॉट निशाने हैदर, निशान पाकिस्तान, तो 27 ये गैर मुल्की लोग हैं जिनको निशान पाकिस्तान दिया गया है। तो who allowed East India Company to reside and build factories in सुरात, तो जहांगीर ने अलाउ किया था जी। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान, आपको पता थर्मल के थ्रू होती है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सोर्स है वो थर्मल है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट 8 मेंबर, इंडिया जी जो है D8 का मेंबर नहीं है। तो आगे है जी, विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्स एज लॉन्ग शू, तो इटली जो है वो लॉन्ग शू के तौर पे है। ये बहुत ही आसान है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड नेटो वाज साइन, तो ये 1949 को साइन हुआ था, बहुत ही आसान। इसके मेंबर कितने कंट्रीज़ हैं, ये अभी रशिया की जो जंग है इसी वजह से है, तो नेटो की वजह से। तो अभी जो लास्ट है जी, गोमल डैम इज सिचुएटेड, ये साउथ वज़ीरिस्तान में है। तो चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियोस थोड़ी सी लंबी होगी, सॉरी। तो प्लीज़ अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब